अभी हम लोग सदग्रंथ के पाठ से सुन रहे थे और संचार महोदय से भी सुने कि आज का प्रतिपाद्य विषय है गुरु की महिमा। गुरु की महिमा कहते 3 लोक 9 खंड में गुरुदेव बा न कोई, कर्ता करे न करी सके गुरु करे सोई। 3 लोक 9 खंड में कर्ता अर्थात परमपिता परमात्मा जो नहीं करते न वो गुरु करते हैं। इसीलिए गुरु की बहुत बड़ी महिमा है। अभी सुन रहे थे कितनों लिखा जाए, धरती को कागज कर दिया है, सब जितने पेड़ पौधे हैं सबका कलम बना लिया जाए, समुद्र के पानी को स्याही बना लिया जाए, फिर भी गुरु का गुण लिखने में यह सब चीज खत्म हो जाएगा लेकिन लिखा नहीं जाएगा। यह है गुरु की महिमा। इसलिए गुरु करना बहुत आवश्यक है। सबने गुरु की, कोई बिना गुरु के नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गुरु की है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी गुरु की है। आप लोग जानते होंगे प्रभु श्री राम के गुरु कौन थे? वशिष्ठ जी। जातीय गुरु वशिष्ठ जी थे और शिक्षा गुरु दर्शिवान का शिक्षा देने वाले विश्वामित्र थे। गुरु इस धरती धरा पर आते हैं वैसे नहीं आते हैं। कहीं तक कैसे आते हैं? परमपिता परमात्मा का ही 2 रूप होते हैं, एक अमूर्त रूप और एक मूर्त रूप। अमूर्त रूप को देखा नहीं जाता, जिसको अमूर्त माने जिसको देख नहीं सकते हैं, इस समझ से देख नहीं सकते। अमूर्त रूप में जो गुरु महाराज सर्वोच्च उचास सिंहासन पर विराजमान है, यह मूर्त रूप है। तो मूर्त रूप में गुरु जब भी धरती धरा पर आते हैं तो उस परमपिता परमात्मा से कॉल करा के आते हैं। इसका बहुत उदाहरण जैसे वशिष्ठ जी का धरती पर जब ब्रह्मा जी भेजने लगे, करने नहीं, मैं मृत्युलोक नहीं जाऊंगा। मृत्युलोक में बहुत दुख होता है, बहुत कष्ट होता है, जन्म लेना पड़ता है, मरना पड़ता है, शरीर धारण नहीं करूंगा। ब्रह्मा जी ने क्या कहा? बहुत बड़ा पद मिल रहा है, इस पद को मत ठुकराइए। सो क्यों? कहा जिस कुल का आप गुरु बनने जा रहे हैं उसी कुल में भगवान श्री राम अवतरित होंगे। देखिए गुरु महाराज वशिष्ठ जी राम के ही गुरु नहीं, उनके पिता यानी दशरथ के भी गुरु थे, अर्ज के भी गुरु थे, बहुत राजा हरिश्चंद्र के भी गुरु थे वशिष्ठ जी। और अपने जीवन काल में गुरु करके प्रभु श्री राम को शिक्षा दीक्षा दिए। इसलिए गुरु की महिमा अनंत है। गुरु क्यों किया जाए? बिन गुरु भवन निधि तरई न कोई, जो विरंची शंकर सब होई। ब्रह्मा विष्णु भी आप अगर बन गए हैं तो बिना गुरु से संसार की भव सागर से आप पार नहीं उतर सकते। गुरु के विषय में भी आप लोग सुन रहे थे। गुरु का अर्थ होता है कि अंधकार से जो प्रकाश में ले जाए, यानी अज्ञानता से ज्ञान में ले जाए, उसको गुरु कहते हैं। अंधकार से प्रकाश क्या है? सब आंख बंद करके देखिए, आंख बंद करेंगे तो अंधकार है। यह स्थूल शरीर का गुण है।
इससे ऊपर आज सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, केवल शरीर। लेकिन स्थूल शरीर में हम लोग है दिया व्यक्त है, और सूक्ष्म शरीर और व्यक्त है जो हम लोग देख नहीं पाते। इसको दर्शाने के लिए गुरु चाहिए, इसको देखने के लिए गुरु चाहिए। बिना आप गुरु से स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसलिए गुरु चाहिए, पग पग में गुरु चाहिए। एक लड़की की शादी हो गई थी, ससुराल में रह रही थी, बहुत दिन तक रही, लेकिन उन्हें एक भी बाल बच्चा नहीं हुआ। और जिस घर में अगर लड़की शादी होके आती है और बहुत दिन तक रहने के बाद अगर उसको बाल बच्चा नहीं हो, उसको बहुत तरह के ताने सुनने पड़ते हैं। देख लीजिए हम लोगों के समाज में बहुत उसको सास भी, ननद भी बहुत प्रकार के ताने मारती थी, लेकिन वह सुन करके सह करके रह जाती थी। लेकिन जब ससुर भी और उसका पति भी ताना मारने लगे, तब वह व्याकुल होकर के क्या कहती कि इससे अच्छा तो हम नैहर में ही रहते, तो वही हम भाई का गौ का सेवा करेंगे, घर में पोछा लगाएंगे, हमको तो एक पेड़ भोजन अवश्य मिलेगा। यह सोच करके वह ससुराल से अपने मायके चली गई। जो ही मायके गई तो उसके भाई ने जो ही देखा का यार आ गई, वहां से झगड़ा करके, ससुराल से झगड़ा करके आई है, चलो अभी तुम्हें तुरंत ले जागा देता हूँ ससुराल, तुम्हें यहाँ रहने नहीं दूंगी, रहने के लिए तुम्हारे यहाँ जगह नहीं है, जाओ तुम अपने ससुराल में रहना। अब देखिए कितना व्याकुलता के साथ वह तो ससुराल से नजर आई थी, भाई के पास जाएंगे, पिता माता नहीं थे। कहा भैया मैं आपके ऊपर बोझ बनना नहीं चाहती हूँ, मैं जाती हूँ, आपको मैं बोझ नहीं बनने आई हूँ। वो अभी घर से निकल गई, ससुराल से निकली, नैहर से भी निकली, चली गई कहाँ? गंगा नदी के किनारे तट पर बैठ करके विलाप कर रही थी, रो रो करके अपने दुखड़ा को व्यक्त कर रही थी। उसी समय एक महात्मा आते हैं, कहा बेटी तुम क्यों रो रही हो? सारी दुखड़ा सुनाई, मुझे पुत्र नहीं है, कोई नहीं मानते, मैं इसलिए रो रही हूँ कि अब मैं गंगा जी में आत्महत्या करने जा रही हूँ, गंगा जी में कूद दूंगी। बेटी तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं है, चलो मेरे साथ, मेरे आश्रम में तुम्हारा बहुत काम है। ले गए, लेकिन जिस आश्रम में गए वह आश्रम गुरु नानक देव जी महाराज का आश्रम था। वहां महिलाओं को रहने का स्थान नहीं था, लेकिन एक महात्मा तो ले गए, रखे। सुबह का इसी तरह सत्संग हो रहा था, गुरु नानक देव जी आसीन थे, प्रवचन कर रहे थे। उस महात्मा ने लड़की को कहा जाओ उस गुरु को प्रणाम करो। वो लड़की गई, गुरु नानक देव जी महाराज को प्रणाम किए, रो पड़ी, रोने लगी। कहा बेटी तुम क्यों रोती हो, रोने का कारण बताओ। सब कारण बता दिए कि आज तक मुझे एक पुत्र नहीं हुआ। गुरु नानक देव जी आंख बंद किए, ध्यान करने लगे। ध्यान करने के बाद जब दृष्टि खुली, वो क्या कहते हैं, बेटी तुम्हें 7 जन्म तक और पुत्र नहीं लिखा है, 7 जन्म तक तुमको पुत्र नहीं लिखा, मैंने दृष्टि युग से देख लिया। अब तो और रोएगी, रोना बंद होगा, और रोने लगी। फिर जिस महात्मा ने ले गए थे, बेटी तुम आओ, ले आए, फिर उसको शांत किए। संध्या वेला गुरु नानक देव जी महाराज
टहलने के लिए निकलते थे घोड़ा पर चढ़ करके। जो ये घोड़ा निकाला और सवार ने गुरु नानक देव जी चढ़ते, महात्मा ने कहा जाओ, कागज दे दिया और कलम उसको हाथ में थमा दिए और कहा जाओ बेटी गुरु नानक देव जी महाराज से कहो कि आप बाबा आप कागज और कलम पर लिख दीजिए कलम से कि 7 जन्म तक पुत्र नहीं होगा। चली गई, जैसे जैसे वो महात्मा बता रहे थे वैसा वैसा वह कर रही थी। गुरु नानक देव जी महाराज जी घोड़ा का लगाम पकड़े, अब चढ़ते, लड़की आगे खड़ी हो गई। कहा गुरुदेव मेरा यही विनती है, आप तो समदर्शी हैं, त्रिकालदर्शी हैं, तो आप जो हमको कह दिए कि 7 जन्म तक पुत्र रहेगा, आप कागज पर लिख दीजिए। ठीक है लो लिख देते हैं। कागज कलम हाथ में लिए, जो भी थोड़ा जाए हाथ से लगाम छुटा, घोड़ा थोड़ा सा खिसक गया, बढ़ गया। लिखा गया कि 7 पुत्र होगा। बोलिए प्रेम से श्री कृष्ण। 7 जन्म पुत्र नहीं होगा, लिखा गया 7 पुत्र होगा। 9 छूट गया, नहीं छूट गया। लेकर के चले उस महात्मा को दिखाई दे रही, बेटी तुम्हारा भाग्य खुल गया। ये है गुरु, और उसको 7 पुत्र हुआ। 7 पुत्र ऐसी लड़की को, यह गुरु की महिमा। इसलिए गुरु की महिमा अनंत है। सुने थे गुरु की महिमा अनंत है, अनंत की अवतार, लोचन अनंत भारियां, अनंत दिखावनिहार। इसका अर्थ है कि हम लोगों के भी इस शरीर में एक नेत्र नहीं है। यह एक नेत्र देखते हैं, यह एक नेत्र से हम लोग बाहर की दृष्टि के रूप को देखते हैं, लेकिन इसी शरीर में, इसी मानव शरीर में और नेत्र है, 5 नेत्र। यह कौन बतलाए? जो सत्संग में आएंगे, ध्यान करेंगे, बार बार सत्संग को सुनेंगे, वह इसको जान जाएंगे। और जो ध्यान करके अपने नेत्र को खोल लेंगे, अभी पाठ में सुन रहे थे कि यथा सुअंजन अंजन साधक शुद्ध सुदान, कौतुक देखे शैल बनो भूतल भूरि निदान। यानी वायु दृष्टि से वायु रूप को देखते हैं। एक दृष्टि है मानस दृष्टि, मानस दृष्टि से भी हम लोग देखते हैं। जैसे आप कहीं गए हैं, कभी कलकत्ता, बम्बई, बनारस, दिल्ली, तो आप वहां कभी बैठी बैठी दृश्य देख रहे हैं, स्मरण करेंगे वहां का दृश्य देख रहे हैं, वो मानस पटल पर वह दृश्य अंकित हो जाता है। एक होता है स्वप्न की दृष्टि, देखते हैं स्वप्न में भी लोग देखते हैं दृश्य, और एक होता है दिव्य दृष्टि। जब दोनों दृष्टि हाथ को जोड़ेंगे, एक बिंदुता की प्राप्ति होगी, तो वहां एक दिव्य दृष्टि खुलती है, जिस दिव्य दृष्टि से माया यानी संसार के बहुत दूर तक देखने की शक्ति प्राप्त है, बहुत दूर तक देखने की शक्ति। और बहुत दूर तक देखने की शक्ति ही नहीं, बल्कि पृथ्वी के अंदर जल कहाँ है, कोयला कहाँ है, सोना कहाँ है, सब आप देख लेंगे। ऐसी दिव्य दृष्टि की शक्ति, ये दिव्य दृष्टि जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, जब अर्जुन महाभारत के युद्ध काल में दोनों तरफ से, कौरव दल से और पांडव दल के सेना दोनों तरफ आकर के खड़े हुए, तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ पर सारथी थे। अर्जुन कहते हैं भगवान चलिए, युद्ध में जो दोनों तरफ से सेनाएं हैं उसके बीच में हमको ले चलिए। ले गए भगवान श्री कृष्ण जो ही रथ को बीच में गिरा के खड़े किए। अर्जुन क्या देखते हैं, दोनों तरफ से जो युद्ध होगा
इसमें तो सब हमारे कुटुंब, भाई भतीजे, चाचा सब मारे जाएंगे, सब स्त्रियां विधवा हो जाएगी, यह पाप मुझे लगेगा। इसलिए कहा अब मुझे युद्ध करना नहीं है, मुझे इस सब को मार करके राजपाट से कोई मतलब नहीं है, मैं राजपाट को त्यागता हूं। और रथ छोड़ करके भागने लगे, पीछे मुड़ गए। भगवान श्री कृष्ण दौड़ के पकड़े, क्षत्रिय का घर में पीठ दिखाना नहीं है, युद्ध करो, तुम्हारा कर्म है युद्ध करना, क्षत्रियों का धर्म है युद्ध करना, युद्ध करो। बहुत समझाए, तुम जिसको चाहते हो मारने के लिए यह सब पहले ही मर चुका है, सब पहले मर चुका है, देखना चाहते हो तो देख लो। भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य दृष्टि दे दी अर्जुन को। अब अर्जुन क्या देखते हैं, परमपिता परमानंद श्री कृष्ण के दिव्य रूप को, विराट रूप का दर्शन करते हैं, जिसमें सब मरे हुए देखते हैं, सब काल उसमें घुस रहे हैं, सब पर्वत नदियां सब कुछ देख रहे हैं। फिर जब आप दिव्य दृष्टि को हटा लिए तो क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, यह भी जो रूप आप देख रहे हैं हे अर्जुन, यह मेरा माया का रूप है, यह मेरा असली रूप नहीं है। अगर तुमको असली रूप देखना चाहते हो तो इसके आगे जाना होगा, अर्थात जब आपकी चेतन आत्मा की दृष्टि खुलेगी, जिसको आत्मदृष्टि कहते हैं, तो आत्मदृष्टि जिस दिन खुल जाएगी उस दिन परमपिता परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। जब आत्मा से भी चेतन हट जाएगा तब आपको परमपिता परमात्मा का दर्शन होगा। और यह ज्ञान होगा इस सत्संग में, सत्संग में ज्ञान होगा। इसी ज्ञान का प्रचार प्रसार हमारे गुरुदेव किए। ये संत मत का सत्संग है, ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति का प्रचार प्रसार होता है। अगर गुरु नहीं होते तो भगवान को कौन जानते, गुरु नहीं होते तो भगवान को कोई नहीं जानते। इसलिए कहा, अभी सुन रहे थे सजे भाई की राम तजु पे गुरु न विसारू, क्यों कि राम से भी गुरु अधिक है। क्यों? हरि ने जन्म दियो जग माही, संसार में लोगों को जन्म परमपिता परमात्मा दिए, लेकिन गुरु क्या करते हैं, इसी जन्म मरण से छुटकारा दिला देते। जन्म मरण से छुटकारा दिलाने का एकमात्र शक्ति उपाय संत सदगुरु महाराज के पास है। और जो इसे युक्ति लेकर के ध्यान करते हैं, सत्संग करते हैं, उसका बेड़ा पार हो जाता है। इसीलिए कहा, माता सु पिता से माता 100 गुना सुत को राखे प्यार, मन से ती सेवन करे तन से डांटत अनुगार। माता से 100 हरि, उनसे 100 गुरुदेव, प्यार करे और गुण हरे चरण दास सुखदेव। चरण दास जी महाराज कहते हैं कि गुरु माता पिता हरि से भी अधिक प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं। गुरु ऐसे नहीं होते। इसलिए गुरु को जानिए, गुरु को जान करके उनसे दीक्षा शिक्षा लेकर के भक्ति का प्रारंभ कीजिए। इसीलिए मनुष्य का शरीर हम लोगों को मिला। मनुष्य का शरीर सिर्फ खाना पीना विलास करने के लिए नहीं मिला है। गुरु कीजिए, गुरु से ही यह ज्ञान प्राप्त करके जान पाएंगे। क्यों? गुरु नाम ज्ञान का, शिष्य सीख दीजिए सो, ज्ञान मर्याद जाने बिना गुरु शिष्य न हो। गुरु का ज्ञान जान जाएंगे। गुरु अपने शिष्य को शिष्य ही नहीं बनाते, वह गुरु ही बना के छोड़ते हैं। गुरु अपने शिष्य को शिष्य ही नहीं रहने देते, गुरु बना करके ही छोड़ते हैं। इस तरह जिस तरह से देखिए कि ये रोड में पत्थर पड़ा हुआ है, रास्ते में पत्थर है, लोग उसको लात से ठुकराते हैं, उस पर पेशाब पैखाना भी कर देते हैं। लेकिन वही पत्थर जब एक कुशल कारीगर के पास चला जाता है
और उसको गढ़ करके मूर्त का रूप दे देता है, मूर्ति बना देता है। उस मूर्ति को क्या करते हैं, मंदिर में जाकर प्राण प्रतिष्ठा करके उसको पूजते हैं, पूजने योग्य हो जाता है। एक आम का वृक्ष को लीजिए, आम वृक्ष में फल होता है, लेकिन वह फल वृक्ष उसको कब छोड़ता है, जब तक कि उस आम में फिर वृक्ष की उत्पत्ति करने की शक्ति न आ जाए, तब तक वो अपने से उसको फल को नहीं छोड़ता। देखते नहीं, जब पक जाता है आम तब वो टपकता है, गिरता है। और उस आम को जो खाते हैं, फिर उस मुठली में अंकुर होता है, पौधा आता है, फिर वह वृक्ष बनता है, और फिर वह वृक्ष फल प्रदान देता है, सब कुछ सुख देता है। उसी प्रकार गुरु अपने शिष्य को अपने समान बना लेते हैं। शिष्य बनाने से गुरु तो गुरु हो जाते हैं। और आगे हम लोग पूज्य बाबा के मुखारबिंद से सुनेंगे। बोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।